आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई-बंधु ने पूछा है कि जीवन में प्रतिदिन सत्संग कितने मिनट का या घंटे का करना चाहिए? तो भाई साहब, इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है कि आपको हमें अपना मिला हुआ जीवन सत्संग में ही बनाना चाहिए। सत्संग का मतलब देखिए सत्वगुण का संग करने से है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग की स्थितियों को एक वृद्धावस्था के साथ जोड़कर अपने आप को कुछ अलग स्थितियों में ले जाता है। अब देखिए ना, प्रश्न से ही क्या पता चलता है कि सत्संग एक विशेष प्रकार की कोई स्थिति है। हालाँकि देखिए, कुछ लोगों के समूह में भी किसी प्रवक्ता द्वारा जब ज्ञान की स्थितियाँ, भजन की स्थितियाँ, कुछ और अन्य स्थितियाँ आप देखते ही हो, तो उन स्थितियों का संग करने से ही एक साधारण मनुष्य सत्संग की एक स्थिति को समझ लेता है। तो देखिए बार-बार अपनी चर्चाओं में एक ही स्थिति पर विशेष बल देते हैं कि अपने जीवन में सत्वगुण का संग करो। देखिए सत्वगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का, ये तीनों गुण तो माया के हैं, प्रकृति के हैं। तीनों गुण नित्य एक क्रम में आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। उसके उपरांत 8 घंटे की सत्वगुण की स्थितियाँ और उन सत्वगुण की 8 घंटे की स्थितियों के बाद फिर 8 घंटे की रजोगुण की स्थितियाँ आती हैं। अब जब सत्वगुण की स्थितियाँ प्रकृति के वातावरण में ही बनी हैं, तो उन स्थितियों में जब आप उस समय विशेष का संग करते हो, तो आपकी ज्ञानमय स्थितियाँ जल्दी एक फलित होने लगती हैं। क्योंकि बाहरी गुण सत्वगुण चल रहा है, इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए कुल घंटे 24 हैं। 24 घंटे में तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। तो तीनों गुणों के हिस्से में लगभग 8-8 घंटे आ जाते हैं। फिर 8-8 घंटे को 3 से भाग दो तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति बनती है। देखिए, जब तीनों गुण नित्य बने रहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। प्रधान का मतलब क्या है? ये जो 8-8 घंटे की स्थिति है कही ना, अब उन प्रधान गुण की स्थिति में भी देखिए कोई गुण गुजरा हुआ गुण है। देखिए ना बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि गुजरा हुआ तमोगुण सो चुका है पूर्ण रूप से। जबकि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट से पहले के ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति थी, उसमें सतोगुण तो प्रधान था, लेकिन गुजरा हुआ गुण तमोगुण था। देखिए ये गुणों की स्थितियाँ बहुत ही एक अजीबो-गरीब है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के रहस्य को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते रहते हैं। कई भाई-बंधु मेरे से भी देखिए प्रश्न रख देते हैं, क्योंकि मैं भी देखिए 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाता हूँ। गर्मी, सर्दी देखिए, क्योंकि मेरा इन ज्ञानमय स्थितियों से बहुत सालों से कुछ विशेष संबंध रहा है। इसलिए पिछले लगभग 26, 27, 28 वर्षों से कुछ ऐसा संस्कार स्वभाव बन गया है। पहले मैं गुरुओं के प्रवचनों को बहुत सुनता था, शास्त्रों का स्वाध्याय करता रहता था। किसी भी मंदिर में जाकर, मंदिर खुलवा कर वहाँ जो-जो देखिए कुछ साहित्य, सात्विक साहित्य पढ़े होते थे, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कोई भी देखिए मेरी पढ़ने में रुचि थी। पढ़ते-पढ़ते उन पर फिर शोध करता था। अब शोध करते-करते ही स्थितियों में देखिए जब आप शोध करते हो, भौतिक ज्ञान में भी जितने भी देखिए आविष्कार हुए हैं, वो किसी न किसी एक मनुष्य द्वारा निरंतर ज्ञानमय स्थितियों की गहरी स्थितियों पे, आज लैपटॉप की स्थितियाँ हैं, मोबाइल की स्थितियाँ हैं, इंटरनेट का ज़माना है। इन सभी स्थितियों के मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत लोगों का परिश्रम रहा है। वो भी सात्विक स्थितियाँ हों। हालाँकि वो ब देखिए भौतिक
आविष्कार जितने भी होते हैं, उनका लक्ष्य तो देखिए परमात्मा को पाने का नहीं होता। परमात्मा को पाने का लक्ष्य तो तभी बनता है जब आप जन्म-मरण की स्थितियों से मुक्ति चाहते हो। यदि आप जीवन में देखिए सुखमय स्थितियाँ बनाने चाहते हो, तो उसके लिए जो भी मनुष्य भौतिक आविष्कारों में लगे होते हैं, उनकी कोई निंदा नहीं है। क्योंकि अगर आज ये देखिए लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, तो ये ज्ञानमय स्थितियाँ जो पिछले लगभग 6-7 वर्षों से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये भी पहुँच नहीं पाती। या मैंने भी जो गुरुओं को सुना है, वो ज्ञान की कड़ियाँ मेरे भीतर भी पहुँच नहीं पाती। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक सुनना चाहिए। यानी कि सत्संग में स्थितियों का कोई एक टाइम का संबंध नहीं है। इनका संबंध आपके मन बुद्धि के स्तर पर है। देखिए, बुद्धि सात्विक निरंतर बनी रहे, अभी तो वो मन को नियंत्रित रख पाती है। और मन नियंत्रित होगा तो आपकी इंद्रियां काममय स्थितियों में नहीं आती। ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए, हम बार बार कहते हैं ना, हरी बत्ती पे चलो, केवल लाल बत्ती पे आपने रुक कर दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करना है। कितनी छोटी सी बात है। अब मनुष्य इन सभी स्थितियों में यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, देखिए आपके कर्तव्य पालन की स्थिति ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा करती है। जब आपको हरी बत्ती पे चलने का अधिकार मिलता है, तो दूसरे भी आपके अधिकार की, अपने कर्तव्य कर्म की पूर्ति द्वारा लाल बत्ती पे रुकते हुए आपकी हरी बत्ती का सम्मान करते हैं। इस संसार में कहो, यातायात में कहो, परस्पर सहयोग की स्थितियां ही भाईचारा, एक व्यवस्था, सबके लिए सुखमय स्थितियां उत्पन्न करती है। अन्यथा जब जब आप और हम देखिए अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, स्वार्थ के लिए, चाहे परिवार के स्तर पर हो, गली मोहल्ले के स्तर पर, शहर के स्तर पर, देश के स्तर पर, जब स्वार्थ में स्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो फिर निश्चित रूप से देखिए ये रजोगुण का बिगड़ना हमें तमोगुण में गिराता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सतोगुण कमजोर हो जाता है। सतोगुण कमजोर होने का अभिप्राय हमारा सत्संग कमजोर होता है। यानी कि आपको हमें केवल पंडाल में या किसी गुरु के प्रवचनों में सुनते हुए तो स्थिति अच्छी बनाओ, तो वो बहुत अच्छी बात है। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, चाहे आप मेरी वीडियो सुनो, किसी और वक्ता की सुनो, किसी भी चैनल से जुड़ो, लेकिन परमात्मा से जुड़ने। सत्संग का मतलब परमात्मा से जुड़ने से, ज्ञान में स्थिति मजबूत करने से है। जब सत्वगुण मजबूत होगा, धर्म मजबूत होगा, धर्म को हर बार हम कहते हैं ना, प्रथम स्थान पे रखो। अर्थ और काम बिगड़ने मत दो। ये अर्थ और काम बिगड़ते हुए ही मनुष्य का एक जीवन कष्टमय बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय बिगड़ेगा तो जीवन में भविष्य में प्रतिकूल परिस्थितियां मिलना एक कर्मफल सिद्धांत की अटल स्थिति है। उनसे आप और हम बच नहीं सकते। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, इन्होंने भी जब ये मनुष्य जीवन में थे, इन्होंने सत्संग की स्थितियों को महत्व नहीं दिया। इसलिए हम सभी भाई बहनों को हम बार बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म को हो, सत्संग को हो, तत्वगुण को हो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी सत्संग में स्थितियां परमात्मा से सम्मुख होती हैं। परमात्मा के सम्मुख करते हैं तो देर में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि संसार द्वैतमय है, सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे आप प्रधानमंत्री बनो, चाहे खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी बन जाओ, पूरे संसार में आपकी वाहवाही होती हो, फिल्मी जगत के सुपरस्टार बन जाओ, इन सभी स्थितियों से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होगी, यूं तो देखिए कितने ही मंत्री देखिए जेड प्लस की सिक्योरिटी के अंतर्गत उनका जीवन बीतता है, लेकिन मन में कष्ट बना हुआ है, दुख बना हुआ है। अब वो जेड प्लस की सिक्योरिटी तो देखिए उस दुख को दूर नहीं कर सकती, वो तो बाहरी तल पे। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सतोगुण की एक सच्चाई की स्थिति से अवगत होते हुए अपने जीवन को सत्संग में ही बनाना है, सत्वगुण में ही जीना है। देखिए बाहरी रजोगुण और तमोगुण को तो आप और हम रोक नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं रात को जब तमोगुण होता है तो सो जाओ, शरीर को आराम लो। आराम लेना आपके मरी आवश्यकता है। यूँ तो आपका मेरा शरीर भी देखिए तामसी है, जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस शरीर को रथ की संज्ञा देते हुए
इसको 5 घोड़ों की स्थितियाँ समझें। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान में एक स्थिति में एक अर्थपूर्वक समझना है, तर्कपूर्वक समझना है। ये प्रकृति का ज्ञान-विज्ञान 3 गुणों का हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। तमोगुण, रजोगुण शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है और सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। इसलिए जीवन में हर क्षण सतोगुण का संग करिए। देखिए, सोते समय आपके मरीज तामसी स्थितियाँ होती हैं। सोने से पूर्व आपकी मरी राशि स्थितियाँ होती हैं और जगने के बाद फिर सात्विक स्थितियाँ होती हैं। ये भी एक बहुत ही गहरे इनके भावार्थ हम देखिए छोटी-छोटी इन वीडियो के उत्तरों में हम इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश संक्षेप में डाल नहीं पाते। मैं ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर में जो हमने 2750-60 वीडियो जो प्रसारित की हैं, उनमें आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाते हुए ऐसे ही कुछ प्रश्नों के विस्तार से उत्तर सुनने के लिए उस वीडियो विशेष को आरंभ से अंत तक सुनो। चित्र विशेष पर अपनी निगाह बनाए रखो। ये मन बुद्धि के खेल को समझो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये बार-बार स्थूल शरीर बदलते हैं। 84 लाख प्रकार की जोनों का संबंध स्थूल शरीर से है। जब तक अपरम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते, यानी कि स्थूल शरीर के रहते-रहते जब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता या समाप्त नहीं होता, किन्हीं भी इनके अर्थ आप समझिए, तब तक देखिए स्थूल शरीर तो सबके ही बिना प्रयासों के समाप्त होते आए हैं। मृत्यु की स्थितियाँ, स्थूल शरीर की स्थितियाँ एक ही बात है। तो फिर कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पे अगली योनि का निर्धारण होता है। देखिए, आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो 5 वर्ष पहले हमने एक मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे एक बहुत बड़ी वीडियो पौने 3 घंटे की बनाई थी। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला था। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, विशेष रूप से उन प्रश्नकर्ता से जिन्होंने ये सत्संग को एक समय के साथ जोड़ा, यानी कि आपको हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, क्योंकि ये मुक्तिदायक गुण है। सत्वगुण जितना अधिक मजबूत होगा, परमात्मा में लगाएगा, संसार एक मर्यादा में रखेगा। सर्वप्रथम आप पाप कर्मों से बचोगे, कभी भी अधोगति की स्थितियों में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। बार-बार मनुष्य योनि ही मिलती, जब तक मायातीत की स्थिति नहीं बनती। संस्कारी पिता के यहाँ ही जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपनी सत्संग में स्थितियाँ निरंतर जीवन में बनाए रखनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो, देखिए स्थूल शरीर पे जहाँ संभव हो आप सत्संग रूपी स्थितियों में स्थित हो। मानसिक स्तर पर आप फिर उस पर चिंतन करते रहो, जहाँ समय मिले स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में ये सभी स्थितियाँ हमारा कार्यशरीर शुद्ध करती हैं और कार्यशरीर शुद्ध होने से आत्मा पे जो एक आवृत की स्थितियाँ तमोगुण रजोगुण ने पहले बनाई थी, जो परमात्मा से विमुख की हुई थी, वो कमजोर होने लगती हैं, हटने लगती हैं। परमात्मा आप और आत्मा का जो सजातीय संबंध था, वो पुनः स्थापित हो जाता है। फिर परमात्मा को पाने की स्थितियाँ मजबूत होने लगती हैं। तो जितनी सम्मुखता आत्मा की परमात्मा से बनी रहती है, आनंदमय स्थितियों का बोध होता है, आनंद की झलकियाँ मिलती हैं, फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। यानी कि हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन अमर्यादित नहीं होते, भोगों में गिरते नहीं हैं। तमोगुण में गिरने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए, हमारी वीडियो चाहे दोपहर को प्रसारित हो, शाम को, सुबह, हमारा बनाने का जो एक उद्देश्य है, वो ब्रह्म मुहूर्त या लगभग ब्रह्म मुहूर्त के सुबह के समय के आसपास की स्थितियों का ही होता है, कि वो सतोगुण की एक स्थितियाँ होती हैं। बाहरी तल पे जब वातावरण अनुकूल होता है, तो फिर इन सभी सात्विक स्थितियों पर कि हमारी मजबूत स्थिति पकड़ बनी रहती है। ऐसी सात्विक मजबूत स्थितियाँ ये भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ या एक नई चर्चा के साथ। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें।
फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, आपके मन में कोई सुझाव हो, इन प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।